सिगरेट के धुएं का छल्ला बनाकर कूल दिखने वाले लोगों के लिए हमारी ये अगली खबर है। ये सावधान करने वाली खबर है। तंबाकू को मुंह में दबाकर बात करने वालों को सिगरेट, तंबाकू और कोरोना वायरस से जुड़ी हमारी एक रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। कुछ दिन पहले हमने डीएनए में उस अफवाह की सच्चाई बताई जिसमें कहा गया था कि सिगरेट पीने वालों को कोरोना का खतरा कम होता है। अब WHO ने अपनी एक स्टडी के जरिए इस पर मोहर लगाई है। आज यानी वर्ल्ड नो टोबैको डे के दिन WHO ने अपनी एक स्टडी के जरिए कहा है कि धूम्रपान करने वाले लोगों को कोरोना और उससे जुड़ी गंभीर बीमारियां होने का खतरा 40 से 50% तक ज्यादा होता है। जी हाँ, 40 से 50% तक ज्यादा खतरा। हर साल वर्ल्ड नो टोबैको डे पर WHO दुनिया भर के लोगों को धूम्रपान से होने वाली कई बीमारियों के खतरे से बचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाता है, क्योंकि उसी के वर्ष 2019 की रिपोर्ट बताती है कि पूरी दुनिया में हर साल तंबाकू सेवन से 80 लाख लोगों की मौत होती है। अकेले भारत में ही हर साल तंबाकू या सिगरेट के सेवन से करीब 10 लाख लोगों की मौत हो जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक इन 80 लाख लोगों में से 10 लाख लोग वो होते हैं जो धूम्रपान और तंबाकू का सेवन तो नहीं करते, लेकिन इन 70 लाख लोगों के संपर्क में रहते हैं। कई डॉक्टर्स का मानना है कि पैसिव स्मोकिंग भी खतरनाक है। इसमें आप खुद तो सिगरेट नहीं पीते, लेकिन किसी सिगरेट पीने वाले के पास खड़े होकर धुएं का सेवन अनजाने में करते हैं। जहां तक भारत की बात है तो एक शोध के मुताबिक देश में 48% पुरुष और 20% महिलाएं धूम्रपान करते हैं। और डराने वाली बात यह है कि सिगरेट पीने वाले पुरुषों की उम्र अपनी कुल औसत उम्र से, ध्यान से सुनिएगा, 13 साल 2 महीने पुरुषों की बात कर रहे हैं, उनकी कुल औसत उम्र से 13 साल 2 महीने और महिलाओं की औसत उम्र 14 साल 5 महीने तक कम हो जाने का खतरा होता है। यानी शोध के मुताबिक लगभग 3 इंच की सिगरेट आपको मौत के और करीब ले जाती है। तो भलाई इसी में है कि तंबाकू का सेवन छोड़ दीजिए। हमने विश्व तंबाकू निषेध दिवस के दिन एक खास रिपोर्ट तैयार की है। हमने लोगों को बताया कि सिगरेट, तंबाकू और कोरोना वायरस को लेकर WHO ने क्या सलाह दी है। इस सलाह पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही और इस पर डॉक्टर्स क्या कहते हैं, आप ये हमारी रिपोर्ट में देखिए। सिगरेट पीने से कोरोना नहीं हो सकता। डर क्या लगना, डर तो जो करना है उसने करना है। सिगरेट से तो कोई खैर डर नहीं लगता। सर जी, इस टाइम तो घाम में घूमो कोई कोरोना नहीं है, दारू पी लो कोई कोरोना नहीं है। और कोरोना कैसे हो रहा है, ऐसे ही बैठने वाले आदमी को हो रहा है बस। धूम्रपान करने वालों को तंबाकू से डराने के लिए सरकार ने ये किया था। तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक है जैसी लाइनें लिखी और बीमार आदमी की ऐसी तस्वीर लगाई जिसे देखकर लोग डर जाएं। लेकिन लोगों पर इसका असर नहीं होता है। लोगों पर कोरोना वायरस का डर भी असर नहीं करता है। मास्क जरा सा नीचे सरकाया और गुटखा हो या फिर सिगरेट शुरू हो गए उसकी तलब मिटाने के लिए। लेकिन ऐसे लोग जो सिगरेट गुटखा खाते पीते हैं, उनके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर एक चेतावनी जारी की है। WHO के मुताबिक धूम्रपान करने वालों को कोरोना या उससे जुड़ी गंभीर बीमारियां होने का खतरा 50% तक ज्यादा रहता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस ने 28 मई को कहा था कि धूम्रपान करने वालों में कोरोना की गंभीरता और मौत होने का जोखिम 50% तक ज्यादा होता है। इसलिए कोरोना वायरस के जोखिम को कम करने के लिए इसे छोड़ने में ही भलाई है। लेकिन जो तंबाकू प्रेमी सिगरेट की डिब्बियों या फिर
गुटखे के रैपर पर ये तस्वीरें या लाइन पढ़कर नहीं डरे तो क्या कोरोना वायरस को लेकर इस चेतावनी से डरेंगे? हमने ये सवाल कुछ तंबाकू प्रेमियों से किया। अभी आप लोग सिगरेट पी रहे हैं, बहुत सारी स्टडीज आ रही हैं कि सिगरेट पीने वालों को आ रही होंगी, जो नए पीने वाले होंगे हो सकता है उनमें निकल जाए, बट जो पुराने पीने वाले हैं उनमें नहीं होगा ऐसा। यानी आपको नहीं लगता कि नहीं, हमें नहीं। मेरी 53 साल की उम्र हो गई, शायद मैं 12-14 साल से पी रहा हूँ सिगरेट बीड़ी, अभी तक कुछ। मतलब आप नहीं मानते कि कोरोना अगर आपको हो सकता है अगर आप सिगरेट पी रहे हैं फिर भी? यस, कोरोना नहीं होगा। हमने कोरोना टेस्ट भी कराया, ऐसी बात नहीं है, उस पर रिपोर्ट नेगेटिव पॉजिटिव आई है। डर नहीं लगता है आपको? डरना, मौत से डरना क्या है, हम तो कहते हैं सबका भला हो, किसी को कुछ ना हो। कोरोना में कहा जा रहा है कि उन लोगों को कोरोना ज़्यादा हो रहा है जो लोग सिगरेट बीड़ी पीते हैं, आपको डर नहीं लगता है? सर जी, इस टाइम तो गाँव में घूमो, कोई कोरोना नहीं है, दारू पी लो, कोई कोरोना नहीं है। और कोरोना कैसे हो रहा है, ऐसे ही बैठने वाले आदमी को हो रहा है, बस गरीब आदमी कभी तो हुआ नहीं है। सब आप कोरोना नहीं मान लगता है? मेरे को नहीं लगता, मैं रोटी नहीं खाऊंगा, दारू पहले थी, नहीं हाथ कपेंगे हमारे तो। आपने मास्क तो पहन रखा है इसीलिए कि कोरोना का डर है तभी पहना है ना? हाँ, जैसे फिर आप कैसे कह रहे हैं कि कोरोना नहीं है? हमने किसी देखा नहीं तो कैसे कोरोना हो जाए? अपने तंबाकू प्रेम को जायज ठहराने के लिए अजीब सी बातें कर रहे हैं ये लोग। लोगों में कोरोना वायरस को लेकर डर है, शायद इसीलिए वो मास्क लगाकर घूमते हैं, लेकिन सिगरेट तंबाकू छोड़ने में यकीन नहीं करते हैं। सर सिगरेट विगरेट से तो कोई खैर डर नहीं लगता, मगर यह है कि अपना इस बीमारी की वजह से काफ़ी डर है और इसलिए डिस्टेंसिंग थोड़ा बना के रखते हैं और अपना ख्याल भी रखना चाहिए। और फिर साथ के साथ पेट का सवाल है, इसलिए आना पड़ता है स्टेशन पे। अपना गाड़ी वाड़ी टैक्सी वैक्सी का काम है। आप सिगरेट पीते हैं? जी हाँ, मैं थोड़ी बहुत स्मोकिंग करता हूँ, ऐसे नहीं कि मैं स्मोकिंग करता हूँ, मगर ये नहीं कि मैं अपना अकेले में कभी कभार थोड़ी बहुत पीता हूँ, बाकी ऐसा नहीं है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। खैर मैंने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा था, तो ये डॉक्टर्स वगैरह की जो सर्वे में जो ये आया है उसमें ऐसा ही आया है कि जो 50% स्मोकिंग करने वाले आदमी को 50% ज़्यादा ये अटैक वो हो रहा है इसको कोरोना। आपके आसपास भी बहुत सारे लोग सिगरेट पीते होंगे, आपको डर लगता है क्योंकि उनकी वजह से भी आप में भी धुआं अंदर जाता होगा? हाँ, वो तो है। खैर मास्क वगैरह लगाते हैं, अगर कोई हमारे आसपास सिगरेट वगैरह पीता है तो हम थोड़ा साइड हो जाते हैं या फिर उसको मना करते हैं कि सिगरेट मत पियो, जिससे कि ये बीमारी का डर इसको ज़्यादा है। डर है आप लोग? हाँ। लोग खाना छोड़ सकते, सिगरेट दारू पीना नहीं छोड़ सकते सर। एक चीज़ जानते, सरकार ने पहले से सारे चीज़ों पे नियंत्रण कर रखा है। हर तंबाकू, गुटखा, शराब, कोई भी मतलब नशे पदार्थ के कोई भी सामान है उसमें सरकार ने सारे लोगों को मना रखा है कि इससे कैंसर होता है, इससे बीमारियां फैलती है। लेकिन लोग मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि लोगों के जेब में खाना के पैसे ना, लेकिन गुटखा, दारू, शराब के पैसे जरूर आते हैं। ये आपने जाना ही होगा। और सरकार पहले से इस चीज़ों को बता रखी है कि गुटखा खाना, बीड़ी पीना, दारू पीना, शराब पीना हर एक चीज़ के लिए हानिकारक होता है, लेकिन लोगों का मानना नहीं है। लोगों का तो कहना है कि इल्म तो इल्म है, उनको स्वाद मिल गया बस उनके लिए काफ़ी है। और आज भी गुटखा एक ऐसा पदार्थ हो गया है कि लोग कुछ भी खरीदे ना कि, लेकिन गुटखा जरूर खरीदते हैं, दारू जरूर खरीदते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाह फैली थी जिसमें एक स्टडी के मार्फत कहा गया था कि सिगरेट पीने वालों को कोरोना संक्रमण का खतरा कम रहता है। लेकिन जल्दी ही इस अफवाह को लेकर हमने एक खबर अपने शो डीएनए में की थी। सिगरेट और कोरोना संक्रमण को लेकर संबंध क्या है, इस पर हमने डॉक्टर विवेक नागिया से बात की। टोबैको स्मोकिंग है, ये हम सालों से जानते हैं कि इसकी वजह से कई बीमारियां हमारे शरीर में हो सकती हैं। वो टोबैको स्मोकिंग चाहे किसी भी फॉर्म में हो, बीड़ी, सिगरेट, पाइप या हुक्का, शीशा, इन सब से हमारे शरीर के अंदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस जैसे कि कैंसर, हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक, ये सब काफ़ी कॉमनली होती हैं। कोरोना इलनेस जो है पिछले 1.5 साल से हम लोग देखने को मिल रहे हैं हमें। अभी ज़्यादा रिसर्च इसमें नहीं है, पर जो लिमिटेड रिसर्च हमने देखी है उसमें ये पाया गया है कि जो स्मोकर्स हैं उनमें सिवेरिटी ऑफ इलनेस ज़्यादा पाई जाती है, कॉम्प्लिकेशन होने की क्षमता ज़्यादा होती है। इन पेशेंट्स को आईसीयू केयर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है। WHO ने भी कहा है कि 40 to 50% ज़्यादा रिस्क है जो स्मोकर्स हैं उनके अंदर अगर कोविड इलनेस होती है तो उनके रैपिड डिटेरियोरेशन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सो स्मोकिंग एक ऐसी चीज़ है जो अगर हमने अभी तक नहीं छोड़ी है हमें छोड़ देनी चाहिए, उसको आगे परस्यू नहीं करना चाहिए। स्मोकिंग की वजह से क्या होता है कि जो हमारी सांस की नली है पूरी, उसके अंदर एक इन्फ्लेमेटरी कैस्केड शुरू हो जाता है जो धीरे धीरे सांस की नली को डैमेज करता रहता है। एज अ रिजल्ट जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है कोविड के अगेंस्ट, वो इनएक्टिव हो जाती है। सो इसलिए वायरस बहुत ही ईजिली सांस की नली के जो म्यूकोजा है उसको पेनिट्रेट करता हुआ अंदर बॉडी के अंदर सिस्टम्स में जाता है और सिवियर इलनेस
कॉज करता है। कई बार लोगों में ये गलतफहमी रहती है कि सिगरेट से अलग तरह का खतरा होता है और तंबाकू मिले दूसरे प्रोडक्ट से अलग तरह का खतरा। लोग यहाँ तक कहने लगे हैं कि सिगरेट से ज्यादा खतरा होता है और गुटखे से कम। तो इस पर भी हमने डॉक्टर नांगिया से सवाल किया। स्मोकिंग का ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि स्मोकिंग से धुआं ज़्यादा अंदर डीप लंग्स तक जाता है, जबकि टोबैको से सिर्फ ओरल कैविटी और मुंह में और दांतों में और ज़बान में, इन सब में ज़्यादा नुकसान होता है। सिर्फ एक्टिव स्मोकिंग ही नहीं, पर जो पैसिव स्मोकर्स हैं, जो हमारे आसपास के लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे कॉलीग्स हैं, मित्र हैं, हम उनको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं स्मोक करने से। क्योंकि जब हम स्मोकिंग करते हैं तो 1/3 स्मोक तो हमारे शरीर के अंदर जाता है, पर 2/3 स्मोक हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में जाता है। जो लोग हमारे आसपास होते हैं वो इनहेल करते रहते हैं और उसकी वजह से उनको भी उतना ही नुकसान होता है जितना आपको हो सकता है। सो स्मोकिंग तो बिल्कुल ही बंद कर देनी चाहिए। हमने कई बार पाया कि जिन घरों में पेरेंट्स स्मोक करते हैं उनके बच्चे यूजुअली एस्मा से, एलर्जी से और कई रेस्पिरेटरी इलनेसेस से प्रभावित रहते हैं। तंबाकू किसी भी रूप में आपके शरीर में जा रहा है तो मानकर चलिए फायदा तो नहीं दे रहा है। जहां तक बात सिगरेट की है तो उसे पीना तो खतरनाक है ही, सिगरेट पीने वाले के साथ खड़े रहना भी खतरनाक है। वैसे एक जानकारी यह है कि एक 70 mm की सिगरेट में 4000 से ज्यादा केमिकल होते हैं जो धीरे धीरे आपके शरीर में कैंसर, सांस संबंधी तकलीफों, दिल की बीमारियों और रेस्पिरेटरी सिस्टम को खराब करने का काम करते हैं। तो अगली बार अगर आपके पास कोई सिगरेट पीता मिले तो उसे समझाएं, साथ ही उससे भी दूरी बनाकर रखें क्योंकि खतरा आपको भी है। और अगली बार टीवी या अखबार के विज्ञापनों या तंबाकू सिगरेट को लेकर आ रही फिजूल की स्टडी पर भरोसा ना करके डॉक्टर्स पर भरोसा करें। दिल्ली से वैभव परमार, जी मीडिया। इस बात को हमेशा याद रखें कि तंबाकू के सेवन से, सिगरेट के सेवन से पुरुषों की 13 वर्ष और महिलाओं की सिगरेट के सेवन से 14 वर्ष आयु कम हो जाती है। इसलिए जिंदगी को चुनें, मौत को नहीं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.